बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है। मेडिकल कॉलेजों में 8000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। ओपीडी में नहीं होगा मरीजों का इलाज, साथ ही सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जो रेजिडेंट डॉक्टरों के लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर अपना विरोध ये जता रहे हैं। इसी को लेकर जूनियर डॉक्टरों की सोमवार सुबह 9 बजे से हड़ताल है और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन यानी जेडीए का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक वे ओपीडी में सेवाएं नहीं देंगे। अब ऐसे में ओपीडी में आने वाले मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जेडीए ने यह भी साफ किया है कि ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी में भी सिर्फ अति गंभीर मरीज होने पर ही वो अपनी सेवा देंगे। यानी प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में हार्निया साथ ही रॉड इम्प्लांट जैसे सामान्य ऑपरेशन अब टल सकते हैं। इसका सीधा सीधा असर जो है इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों पर ही पड़ने वाला है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए ये हड़ताल कितना असर डालेगी पूरे प्रदेश भर में, सीधे सीधे बताएं। देखिए, यदि हम बात कहें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल के हमीदिया जो है हॉस्पिटल में ये जूनियर डॉक्टर देखे जा रहे हैं जो कि हड़ताल पर हैं। सुबह 9 बजे से जो है ये सभी जूनियर डॉक्टर जो है हड़ताल पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंट की जो सरकार जो वादे करती है लेकिन कहीं ना कहीं पूरे नहीं करती, उसको लेकर जो है अब जूनियर डॉक्टर जो है इकट्ठा जो है हड़ताल पर आए। लगभग 800 से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पर जो है हड़ताल के रूप में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देखें तो इससे ओपीडी प्रभावित होगा, जो अस्पताल में जो कामकाज होता है वो प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं देखें जो गंभीर बीमारियां होती हैं, जो गंभीर मरीज होंगे उन्हीं का केवल इलाज होगा, लेकिन जो छोटे हर्निया और तमाम ऐसे ऑपरेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। लगातार हम देखें तो जूनियर्स डॉक्टर यहाँ पर जो है एक मंच लगाकर यदि देखें तो यहाँ पे हड़ताल करते नज़र आ रहे हैं और किसी भी तरीके से जो है अब इलाज नहीं करेंगे, किसी भी मरीज को नहीं देखेंगे, क्योंकि जो सरकार से उनकी मांगे हैं वो पूरी करने की बात यहाँ पर डॉक्टर्स कर रहे हैं। सर, कैसी हड़ताल है और क्या क्या मांगे हैं सरकार से? ये हमारे जो स्टाइपेंड है, ठीक है, जो आनी चाहिए थी, बढ़ती होनी चाहिए थी, ठीक है, वो पिछले 1 साल से हुई नहीं है। जिसका जो परसेंटेज जो बताया था वो होना चाहिए था, तो तब से हुई नहीं। उसके लिए हड़ताल है ताकि हमारा जो हक है ये इस पे वो पूरी की जाए, ताकि ये जो सर्विसेज है जो हम दे रहे हैं उसका जो है हमको रिटर्न में मिलना चाहिए। लेकिन देखें तो मरीज भी प्रभावित होंगे, क्योंकि आप लोग हड़ताल पर हैं, बड़ी संख्या है डॉक्टर्स की, लेकिन कहीं ना कहीं मरीज प्रभावित होंगे। किस तरीके से आप लोग काम करेंगे या बिल्कुल काम ही नहीं? इसमें जो रूटीन सर्विसेज है, ओपीडी जो बोली जाती है, ओपीडी और रूटीन ओटी, उसमें बस हमने रोक डाली है। बाकी इमरजेंसी सर्विसेज या मरीजों को कुछ भी इमरजेंसी में कुछ भी दिक्कतें होती है उसके लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो एक हड़ताल जो है डॉक्टरों ने कर दी। क्या मानती हैं आप, सरकार को जो आपकी मांगे वो माननी चाहिए? सरकार को हमारी मांगे माननी ही चाहिए, क्योंकि हम इतना काम कर ही रहे हैं और हमारा पहले से ही बढ़ाने का प्लान था, तो वो तो पूरा होना ही चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो और भी डॉक्टर्स जो है मौजूद है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्या क्या जो है मांगे हैं आपकी, आप बताइए क्या मांगे? पिछले जुलाई से जो बढ़ना था स्टाइपेंड वो बढ़ा नहीं है, और अभी सेकेंड ईयर में हम लोग आ गए हैं तो वो भी इंक्रीज़ होना है, तो अभी वो इंक्रीमेंट वगैरह लगे नहीं है। तो वही हमारी मांगे हैं, जो हमारा जस्ट हमारा राइट है कि इंक्रीमेंट जो लगना था वो हमें मिले। हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं देखें तो मरीज भी प्रभावित होंगे, जो मरीज आते हैं वो मरीज प्रभावित ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे भी आप जैसा देख सकते हैं, हम अभी भी बैठ के मरीज देख रहे हैं और उसके अलावा हमने इमरजेंसी ड्यूटीज़ बंद नहीं की हैं। जब भी अस्पताल को या प्रशासन को हमारी ज़रूरत है हम काम कर रहे हैं, बदले में हम सिर्फ अपनी मांगे रख रहे हैं। मतलब प्रदर्शन के तौर पे यदि देखें हम तो बाहर जो है काउंटर लगाए वहाँ पे मरीजों को देखा जा रहा है, ऐसा क्या? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम यहाँ बैठकर मरीज देख रहे हैं, बस बात इतनी सी है कि हम ये चाह रहे हैं मरीजों के अहित में कुछ भी ना हो, उसके अलावा हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। लगातार देखें तो इंक्रीमेंट की मांग सबसे बड़ी मांग मानी जाती है।
उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिपार्टमेंट या हमारे कैंपस में सेफ्टी, हमारे पास कैमरे नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि की भी बात सामने आ रही है। जिस तरीके से कैंपस में बता रहे हैं डॉक्टर्स की सीसीटीवी कैमरे नहीं है, लाइट्स नहीं है, उसको लेकर जो है सुरक्षा करनी चाहिए सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इन जूनियर डॉक्टर्स की जो है मांगे पूरी करती नज़र नहीं आ रही, जिसका असर साफ तौर पर राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो डॉक्टर्स है वो बैठे हुए हैं और हल्का पुल्का कामकाज जो है करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रभावित होंगे मरीज, उससे कहीं ना कहीं बड़े परेशान। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, तुमने क्या मांगे हैं आपकी? आज आप हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मांगे आप बैठे? जी देखिए, ऐसे था कि हर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स के हिसाब से हर साल 3% इंक्रीमेंट होना था, तो जो इस साल अभी नहीं हुआ है, तो वो पेंडिंग अभी 6% है। वो जो हमारा स्टाइपेंड है वो 1 साल से नहीं बढ़ा है, तो वही मेन तो हमारी वही मांगे हैं। कितना प्रभावित होंगे जो आते हैं, जो मरीज देखने आते हैं, क्योंकि अब आप ड्यूटी पे नहीं है, तो कितना असर पड़ेगा? हम तो यहाँ पे बैठे हैं, मरीज को जिसको भी आना है, हमारी इमरजेंसी सेवाएं भी चल रही हैं। ये इमरजेंसी सेवा, ये इमरजेंसी डेस्क, इमरजेंसी अंदर नहीं, इमरजेंसी हमारी अंदर चालू है, और उसके अलावा जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो हमारी चल रही हैं यहाँ पर। जी, यहाँ पे कोई भी पेशेंट ओपीडी बेसिस पे दिखाने के लिए आ सकता है, बाकी इमरजेंसी अंदर चल रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो ये डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर तो हैं, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है उसे भी बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। बाहर जो है टेंट लगाया है अस्पताल परिसर के बाहर, और बाहर ही जो है मरीजों को देख रहे हैं, क्योंकि मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हालांकि जो इन जूनियर डॉक्टरों की मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ लग रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स अब जो है हमीदिया अस्पताल में हड़ताल करते नज़र आ रहे हैं, तो उसका सीधा असर भी जो है मरीजों पर पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इन जूनियर डॉक्टरों की मांगे रहती है। और सबसे बड़ी मांग की बात कहें तो इंक्रीमेंट को जो बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ाया सरकार ने। उसके बाद जो है सुरक्षा की बात कहें तो सुरक्षा के लिहाज से भी जो है महिला डॉक्टर ने बताया है कि सीसीटीवी कैमरे नहीं है, कैंपस में लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, तो ये सरकार को जो है सोचना चाहिए इस और ये काला रिबन लगाकर जो है ये अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। ये बांधा हुआ है आपने काला रिबन, क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो अभी ये है कि स्टाइफंड जो हमारी बढ़ाने को बोला था मध्य प्रदेश शासन ने, उसको बढ़ा ही नहीं है, तो उसके विरोध में हम स्ट्राइक कर रहे हैं। लगभग कितने डॉक्टर्स होंगे? हमीदिया अस्पताल की बात करें, पूरे प्रदेश भर में तो 8000 से ज़्यादा है, केवल हमीदिया परिसर की बात करें तो कितने डॉक्टर? हमीदिया के डॉक्टर एग्जैक्ट तो नहीं पता, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, लगभग फिर भी 500-700 तो होंगे, 1000 के लगभग हो सकते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो इनकी जो मांगे हैं वो सरकार जल्द से जल्द पूरी करे, उसके बाद ही ये जो है अपनी सेवाएं अस्पताल में दे पाएंगे। काला रिबन बांधकर तमाम तरीके से जो है यहाँ पे जूनियर डॉक्टर जो है अपना प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है इनसे वादे करती है लेकिन वादे पूरे नहीं कर पाती है, इसको लेकर जो है जूनियर डॉक्टर अब जो है मैदान में उतर गए हैं और हमीदिया अस्पताल के बाहर जो है टेबल लगाकर ओपीडी कर रहे हैं, जो कि अंदर होनी चाहिए, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल भी बंद नहीं है। इमरजेंसी सेवाएं में ये डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अंकित हम ये तो देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो मांगे उनकी है, कब तक सरकार इस पर ध्यान देगी, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि हमीदिया में तो आप कह रहे हैं कि ये बाहर सेवाएं जरूर दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश भर के क्या हालचाल है ये भी बहुत मायने रखता है। आपका बहुत धन्यवाद, नजर आप बनाए रखिएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।